डीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में हम विद्यालय के वित्तीय अभिलेख संबंधित वीडियो जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा आज का ये वीडियो विद्यालय के केस बुक और पेस्टिंग फाइल से संबंधित है कि जब हम विद्यालय के केस बुक की ऑडिट के लिए जाते हैं तो हमारा केस बुक किस प्रकार का होना चाहिए और केस बुक से संबंधित जो बिल वाउचर हैं उसमें किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए ताकि ऑडिटर के द्वारा किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज ना कराया जा सके। तो आज का ये वीडियो जो है आपके इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस बुक लिखते समय हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि केस बुक में 2 पेज होते हैं, जिसमें से बाएं पेज पर रिसिप्ट लिखा होता है, जिस पेज पर हमको विद्यालय को प्राप्त होने वाली राशियों को दर्ज करते हैं, जबकि केस बुक के दाएं हिस्से पर जहां पेमेंट लिखा होता है वहां पर हम उन राशियों को लिखते हैं जो राशियाँ विद्यालय के द्वारा व्यय की जाती है। इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर केस बुक लिखने के तरीके के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के केस बुक में प्रति माह प्रति पेज के हिसाब से एंट्री होनी चाहिए, अर्थात एक माह के आय व्यय का पूरा विवरण एक पेज में होना चाहिए। एक पेज में 2 या 2 से अधिक महीनों की एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस प्रकार की एंट्री करते हैं तो उससे आय व्यय का जो बोझ है वो बढ़ जाता है और हमारा जो केस बुक है वो सुस्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है। जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं कि इस पेज में हमने माह नवंबर 2017 की एंट्री की हुई है। इसके अलावा इस पेज पर किसी अन्य माह की एंट्री नहीं हुई है। केस बुक ऑडिट करते समय ऑडिटर केस बुक और पासबुक का मिलान करता है। ऐसी स्थिति में हमारे केस बुक का अंतिम बचत पासबुक के उस डेट के बचत से या पासबुक के उस डेट के शेष राशि से मैच होना चाहिए। यदि यह राशि मैच नहीं होती है तो ऑडिटर ऑब्जेक्शन ऑडिट कर देता है। जैसा कि आप केस बुक में देख सकते हैं कि 10/9/2020 की स्थिति में हमारे केस बुक में अंतिम जो बचत राशि है वो 17,446 रुपये और 82 पैसा है। सेम इसी डेट को 10/9/2020 की स्थिति में हमारे पासबुक में भी जो बचत राशि है वो 17,486 रुपये और 82 पैसे ही है। तो इस प्रकार से हमारा केस बुक और पासबुक का मिलान होना चाहिए। इसके अलावा केस बुक के प्रति पेज पर कोषाध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनके हस्ताक्षर से विद्यालय के मद से पैसों का आहरण किया जा रहा है, या यहाँ पर प्रधान पाठक के द्वारा भी प्रति पेज पर हस्ताक्षर किया जाना उचित होगा। अभी तक हमने केस बुक के ऑडिट किए जाने संबंधित आवश्यक सावधानियाँ देखी, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्शन से बच सकते हैं। अब आइए हम केस बुक से संबंधित बिल, जिसको हम पेस्टिंग फाइल में चस्पा करते हैं, उनको बनाते समय या बिल लेते समय हम किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। विद्यालयीन राशि का उपयोग करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालयीन राशि का भुगतान हमें केवल उन्हीं व्यक्ति या संबंधित फर्म को करना चाहिए जिनसे हमें पक्का बिल प्राप्त हो सकता हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यालयीन कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको कच्चे बिल वाले व्यक्तियों से कार्य कराना पड़ता है और हमको उनको भुगतान करना होता है, जैसे कि लिपाई पोताई व अन्य कार्यों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम जहाँ तक सावधानी बरतें कि कच्चे बिल का उपयोग 500 तक की राशि के लिए किया जाए। इसके अलावा यदि कभी हमको 500 से अधिक की राशि का भुगतान कच्चे बिल के माध्यम से करना हो तो ऐसी स्थिति में हम उस बिल पर रसीदी टिकट लगा दें और उसे क्रॉस के निशान से कट कर दें और उसमें पेड एंड कैंसिल और पास फॉर पेमेंट का उपयोग करके बिल का भुगतान कर दें। केस बुक से संबंधित चस्पा किए जाने वाले बिल में कुछ विशेष बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे सभी बिलों पर बिल क्रमांक अंकित होना चाहिए। जैसा कि आप ब्लिंक करते हुए बॉक्स में देख सकते हैं कि इस बिल में बिल क्रमांक चढ़ा हुआ है, जबकि एक दूसरा बिल है जिसमें बिल क्रमांक चढ़ा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से बिलों को लेते समय हमको बचना चाहिए जिसमें बिल क्रमांक ना चढ़ा हो। इसके अलावा समस्त बिलों में बिल जारी होने का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए ताकि हम केस बुक और बिल के डेट का मिलान आसानी से कर सकें। पेस्टिंग फाइल में बिल चस्पा करते समय बिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
होता है जिस पर हमें ध्यान देना आवश्यक होता है, वह होता है बिल जारी करने वाले फर्म या दुकानदार का हस्ताक्षर, क्योंकि बिना हस्ताक्षर के बिल अमान्य कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में बिल लेते समय हमें इन तीनों बातों का, बिल क्रमांक, बिल दिनांक और जारी करने वाले का हस्ताक्षर, इन तीनों चीज़ों का भली भांति से निरीक्षण कर लेना चाहिए। किसी भी बिल को ऑडिट कराने से पहले हेडमास्टर द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से प्रमुख कार्य है बिल पर लगाए जाने वाले सील। हमको ऑडिट कराने से पूर्व बिल पर 3 प्रकार के सीलों का लगाना अनिवार्य होता है। पहला पास फॉर पेमेंट, दूसरा पेड एंड कैंसिल और तीसरा हेडमास्टर या सचिव और कोषाध्यक्ष के साइन। इन तीनों सीलों के लगने के बाद ही हमें किसी बिल को ऑडिट के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक केस बुक में वाउचर नंबर नाम का एक कॉलम होता है, जिस कॉलम पर हम उस बिल का वाउचर नंबर डालते हैं जिसको हमने पेस्टिंग फाइल पर जितने नंबर पर चिपकाया हुआ है। तो प्रत्येक बिल में हमें वाउचर नंबर डालना भी अनिवार्य होता है ताकि ऑडिट करने वाला किसी भी बिल को आसानी से ढूंढ सके। इसके बाद अंत में मैं अपने पूर्व में कराए गए विभिन्न ऑडिटों के अनुभव के आधार पर यह बात कहना चाहूँगा कि यदि आप ऑडिट अच्छे तरीके से कराना चाहते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप 500 से कम की राशि का भुगतान नगद और कच्चे बिल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन 5000 से कम की राशि का भुगतान आप किसी पक्के बिल के माध्यम से या जीएसटी बिल के माध्यम से करें। और यदि आप 5000 से अधिक राशि का भुगतान कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चेक पेमेंट या कैश ट्रांसफ़र या बैंक के ट्रांसफ़र के माध्यम से करना होगा, ताकि आपका जो ऑडिट है वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के हो जाए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।